ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप, अध्याय संख्या कितना? 5, श्लोक संख्या 16। सबने निकाल लिया? मेरे पीछे बोलिए। ज्ञानेन तो तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। बोलिए। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। वैष्णव देवी माता ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। शब्दार्थ बोलिए। ज्ञानेन ज्ञान से, तो लेकिन, तत् वह, अज्ञानम अविद्या, येषां जिनका, नाशितम नष्ट हो जाती है, आत्मनः जीव का, तेषां उनके, आदित्यवत् उदीयमान सूर्य के समान, ज्ञानम ज्ञान को, प्रकाशयति प्रकट करता है, तत्परम कृष्ण भावनामृत को। अनुवाद मेरे पीछे बोलेंगे। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तथा नहीं ज्ञानेन सदृशम। ये सर्वम ज्ञान प्लवेन, ये श्लोक गीता के 4थे अध्याय में है। इसका मतलब क्या है? सर्वम ज्ञान प्लवेन है विजनम संतरेशसि। आप चाहे जितने भी बड़े पापी हों, आप पाप का जो समुद्र है आपका, उसको आप तैर कर चले जाएंगे, पार कर चले जाएंगे ज्ञान रूपी नौका के द्वारा, है ना। और ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि का ज्ञान की अग्नि, जैसे ईंधन को भस्म करती अग्नि, प्रज्वलित अग्नि, उसी प्रकार से ज्ञान की अग्नि समस्त पापों को भस्म कर देगी, है ज्ञानाग्नि। और नहीं ज्ञानेन सदृशम, ये श्लोक भी गीता के 4थे अध्याय का है। ये तीनों श्लोक 4थे अध्याय के हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम में है वेदिते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है, है ना।
तो ये ज्ञान के संबंध में ये 3 श्लोक प्रभुपाद जो बता रहे हैं, ज्ञान की महिमा पता चलती है। ज्ञान सदैव सम्माननीय है, और वो ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में 7:19 ही कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानवान होता है तो मेरी शरण में आता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपको ज्ञान हो जाए, पूर्ण ज्ञान, तो आप क्या करें? कृष्ण की शरण लें, है ना। अगर आप कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, आप कहते हैं हमको तो बहुत ज्ञान हो गया, हम ही कृष्ण हैं, तो क्या है? अज्ञान है ना। हमको तो बहुत ज्ञान हो गया, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। क्या ठीक चल रहा है? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है ना। जब तक आप कृष्ण की शरण में नहीं जाते और कृष्ण रक्षा नहीं करेंगे, तब तक क्या ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है ना। आगे, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर, सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वो अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी अविद्या है। कई लोग इसी को ही बहुत बड़ा ज्ञान सोचते हैं। क्या सोचते हैं? सबसे बड़ा ज्ञान यही है, आप अपने को समझो कि आप ही सर्वोच्च हैं, आप ही सर्वोच्च हो गए हैं और आपके ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, आप खुद ही ईश्वर हैं। ये ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। जबकि क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान है ना। जैसे वो रजनीश ने कहा कि अपने को सोचो कि तुम जो है मतलब बिल्कुल स्वतंत्र हो और तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, खूब उछलो और लोटपोट हो, हा 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 करो, है ना। तो क्या है? अज्ञान है कि हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, जो हम चाहें वैसा करें। जैसे जेल के अंदर कैदी है, ऐसे करता है तो उसको और ज़्यादा बंधन मिलता है, और ज़्यादा उसको कष्ट मिलता है कि जेल में आकर के भी जो है फिर यही समझ रहा है, उल्टा समझ रहा है, उसको भी और पिटाई हुई, इसकी ज़्यादा पिटाई होनी चाहिए। अभी भी यहाँ जेल में अंदर बंद है और इसको मार मिल रही है तो भी अपने को जो है समझ रहा है कि मैं सर्वोच्च हूँ, इसको अभी और मार, अभी इसको और मार खाना है, और ज़्यादा मार खाना चाहिए। यही चीज़ है, वह ज्ञान को जो है आजकल ज्ञान बताते हैं ना। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तो बाजार में गीता सार में, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है। अज्ञान है ये, है ना। तो जब तक आप कृष्ण की शरण नहीं लेते तो चिंता ही चिंता है ना। आगे, यदि जीव ईश्वर है तो वो अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है ना। अगर आप ही ईश्वर हैं तो अभी आप कहते हैं कि अब हमको पता चल गया कि हम ईश्वर हैं, है ना, और अभी तक हमें पता नहीं था। तो अगर आप ईश्वर हैं तो पहले आपको पता नहीं था आप ईश्वर हैं, आपको अविद्या कहाँ से आ गई? अगर आप ईश्वर हैं तो अविद्या से मोहग्रस्त कैसे हो गए? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है ना। तो आप ईश्वर कैसे हो गए, है ना। तो ज्ञान अगर होता है तो ज्ञान का मतलब क्या है कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। अपना स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्यदास, है ना। अब मैं कृष्ण का नित्यदास हूँ और पहले क्या था? कृष्ण का की सेवा को ठुकराया तो माया का नित्यदास हो गया, है ना। तो माया की सेवा करता रहा, वो बहुत लातें खाई, है ना। अब मैं कृष्ण का दास हूँ और दास बना रहूँ, यही प्रार्थना है। ये जो है वास्तविक ज्ञान। तो वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है ना। तो कृष्ण भावना भावित का मतलब कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर हैं और सब सेवक हैं। कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? एक अला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य है ना। आगे, अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। यहाँ पर बताया आदित्यवत ज्ञान। आदित्य का मतलब सूर्य, है ना।
आगे भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वो शरीर नहीं अभी तो इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वो आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। तो ज्ञान का एक हिस्सा तो यह है कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन यही पूर्ण ज्ञान नहीं है। जब यह ज्ञान का एक हिस्सा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, है मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन फिर इसके ऊपर भी ज्ञान क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ। तो भगवान का दास ना समझ करके अपने को सोचता मैं शरीर नहीं हूँ और उसी को ही सर्वोच्च ज्ञान समझ रहा है, तो फिर अज्ञान हो गया है आगे। किंतु यदि वो पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। देखो, ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, है ना। अगर ईश्वर कहेगा तो ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है ना, फिर तो वो जो है बदमाश है ना। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। ये तो भगवान की इच्छा है कि जो मेरा संदेश देता है तुम उसकी जो है मेरे समान पूजा करो, है ना। लेकिन समझो कि वो गुरु जो है भगवान का भेजा हुआ सेवक है, ये मान करके भगवान के समान पूजा करो, है ना आगे। क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। व्यक्ति को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2 बार ये कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक क्या है? न त्वेव अहम जातुनाशम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्, है ना। कि कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे, ये सब राजा लोग नहीं थे। तो सब व्यक्तिगत रूप में सब क्या है? नित्य आत्मा है। ऐसा नहीं कि हमारी आत्मा और आपकी आत्मा मिलकर के एक आत्मा बन जाए, ऐसा नहीं होता है। ये एक आत्मा टूट करके 2 आत्माएं बन जाएं, हमारी आत्मा टूट करके 2 आत्मा बन जाए, नहीं। सभी आत्मा जो है नित्य है और व्यक्तिगत है। सब आत्माएं मिलकर के एक आत्मा नहीं बन सकती हैं। तो ऐसे भी अज्ञान भरा है बहुत लोगों में। क्या कहते हैं? ईश्वर के जो है खंड खंड हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए तो इतनी आत्माएं हो गई, और बाद में सब जो है मिल करके जो है एक आत्मा बन जाती है, ईश्वर बन जाते हैं। अब ईश्वर खत्म हो गए, ईश्वर के टुकड़े टुकड़े हो गए तो बहुत से जीव हो गए, और जब प्रलय होगी तो सब जीव इकट्ठे हो जाएंगे, एक ईश्वर बन जाएगा। मिट्टी का ढेला जैसे होता है ना। तो टुकड़े टुकड़े हो जाते तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और जब इकट्ठा जो है मिट्टी में सान दो तो एक ढेला बन जाएगा। ऐसे ईश्वर भी सब जीव मिल करके एक ईश्वर बन जाते हैं, और वही ईश्वर जो है टुकड़े टुकड़े हो करके कई जीव हो जाते हैं। तो ये सब अज्ञान है ना। तो जीव भी नित्य है, ईश्वर भी नित्य है, और जीव में भी भेद है, नित्य भेद है, हमेशा भेद है। मुझ में और आप में हमेशा भेद रहेगा, है ना। 2 जीव मिल करके एक जीव नहीं हो सकते हैं, और एक जीव टूट करके 2 जीव नहीं हो सकते हैं, है ना। तो ये है प्रत्येक जीव व्यष्टि है, और भगवान भी व्यष्टि है, और भगवान एक है व्यक्ति हैं। जैसे पिता, तो पिता का अलग व्यक्तित्व होता है और बच्चों का अलग व्यक्तित्व। तो भगवान जो है परम पिता हैं सब जीवों के, तो वो भी व्यष्टि हैं, व्यक्तिगत हैं, निराकार नहीं है, व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, इस समय भी व्यष्टि हैं, और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहें। मुक्ति का भी मतलब ये नहीं कि हम ईश्वर में मिल जाएंगे। मुक्ति का ये मतलब नहीं कि हम ईश्वर में मिल जाएंगे। मुक्ति का मतलब क्या है कि आप माया की सेवा से मुक्त हो गए, लेकिन मुक्ति में भी भगवान की सेवा से अगर नहीं बंधे तो फिर से बंध जाओगे माया की सेवा, मुक्ति से भी गिर जाते हैं, है ना। इसलिए हम मुक्ति ना मांग करके भगवान की सेवा मांगे, वो ज़्यादा सुरक्षा है। आपने मुक्ति मांग ली तो माया की सेवा से मुक्त हो गए, या भगवान की सेवा नहीं कर रहे हो तो फिर माया अपनी सेवा में लगा लेगी, है। वो कहेगी कि खाली क्यों बैठा है, चलो इधर आओ, माया आपको पकड़ लेगी। इसलिए मुक्ति मांगना चाहिए या भक्ति मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? भक्ति मांगना चाहिए, है। भक्ति माया देवी देखती है तो भगवान की भक्ति कर रहा है, इसको मैं नहीं छोड़ सकती, ये तो भगवान की सेवा में लगा, इसको मैं नहीं छोड़ सकती,
जो खाली बैठा उसको, इसलिए मुक्त को जो है माया अपनी सेवा में लगा लेती है, तो खाली बैठा है ना। आगे, रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है। हाँ, तो ये रात अब जैसे मान लिया अंधकार हो जाए, बिल्कुल पूरा अंधकार है और कोई आवाज़ ना हो, तो फिर मैं सोचूंगा मैं अकेला हूँ इस कमरे में और कोई नहीं, मैं ही अकेला हूँ। प्रकाश होता है तो फिर कितने लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग कपड़े हैं, अलग अलग चेहरा है, अलग अलग रंग है, सब अलग अलग है ना। इसी प्रकार से अज्ञान में कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। इसी प्रकार से अंधकार हो जाए, बिल्कुल अंधकार, तो मैं सोचूंगा मैं अकेला हूँ, इस पूरे कमरे में कोई है ही नहीं, है ना। तो अज्ञान में जो है हम क्या समझते हैं, कोई नहीं है, शून्य है, मैं भी नहीं हूँ, ये भी नहीं, वो भी नहीं। कोई शून्य कहता है कि परम सत्य शून्य है, कोई कहता है परम सत्य मैं ही हूँ, कोई कहता है परम सत्य, जिसको मान लो वही परम सत्य है, जिसको समझ लो, कल्पना कर लो, आपकी कल्पना से जो भी चाहो उसी को परम सत्य मान लो। हम इनको मान लेते यही ईश्वर है, ये ईश्वर है, किसी को भी ईश्वर मान लो। तो ये सब क्या है, अंधकार। अंधकार दूर हो जाता है तो, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने आप वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तो आध्यात्मिक जीवन में क्या है, व्यष्टि की पहचान, यानी व्यक्ति, प्रत्येक जीव अलग अलग नित्य आत्मा है, इसका ज्ञान जो है वास्तविक ज्ञान है। अगर ये कहेंगे कि इस शरीर से पहले जीवात्मा, आपका जीवात्मा नहीं था, आपका जीवात्मा जो है 10,000 साल पहले भी जो है उसका इतिहास है कि कौन से शरीर में आपका जीवात्मा था, है ना, और अपने कर्मों के अनुसार, है ना, 10 लाख करोड़ साल पहले भी आपका जीवात्मा कौन से शरीर में था, है ना। ये सब जो है अपनी अपनी पूरी हिस्ट्री है और आगे भी बनी रहेगी। आप भगवान के धाम में जाएंगे तो भी आपकी हिस्ट्री पूरी बनी रहेगी, है ना, कि आप अब भगवान के धाम में हैं, है ना, तो अब यहाँ नहीं है ना। ऐसे नहीं, अब हम सर्वत्र व्याप्त हो जाएंगे। जीवात्मा बहुत सूक्ष्म कण है ना, तो वो जो है अगर वैकुंठ में जाएगा तो फिर यहाँ नहीं रहेगा, वैकुंठ में ही रहेगा तो कौन से स्थान में उसका एक विशेष घर बना हुआ है, उसको एक विशेष विमान मिलता है और वो जो है भगवान की लीलाएं, भगवान के गुणगान में मस्त रहता है। तो हर जीव का अपना अपना व्यक्तित्व है, वैकुंठ में हर जीव का अपना अपना व्यक्तित्व है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो इसमें क्या है कि अब पिछले श्लोक से अगर संबंध देखा जाए तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। अब जरा विचार करिए, भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, ठीक है, और आज के श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञान से, किंतु ज्ञान से जिनका ज्ञान नष्ट हो गया। तो अब इसको समझना पड़ेगा कि जब भगवान ने कहा पहले अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, तो सब जीव जो है मोहित है ना, यानी समझ नहीं पा रहे, भगवान को नहीं समझ पा रहे। तो अज्ञान ने ज्ञान को ढक दिया। अब अगर अज्ञान ने ज्ञान को ढक दिया है, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, तो अब यहाँ भगवान कह रहे कि ज्ञान से अज्ञान जिनका नष्ट हो गया। तो क्या कैसे होगा, अगर अज्ञान से ज्ञान को ढका हुआ है तो फिर ज्ञान से अज्ञान कैसे नष्ट होगा। तो यहाँ पर भगवान जो ज्ञान की बात कर रहे हैं वो अब दूसरे ज्ञान की बात कर रहे हैं। एक तो ज्ञान है सूर्य के समान ज्ञान जो हमारे हृदय में है पहले से, लेकिन अज्ञान से ढका हुआ है। उसको समझिए कि इससे बादलों से सूर्य ढक जाए, बादल से सूर्य ढक जाए, है ना, तो सूर्य का फिर प्रकाश उतना नहीं होता, है ना। फिर भी सूर्य का प्रकाश इतना होता है कि आप सब कुछ देख पाते हैं कि प्रकाश छन करके, बादल छन करके फिर भी कुछ तो आता है कि आप सब लोग देख रहे हैं। परंतु अगर ज्ञान बहुत घने बादल हो, अंधेरा भी हो सकता है। बहुत घने बादल तो बहुत घना अज्ञान, वो घने बादल की तरह है। और हृदय के अंदर जो ज्ञान है तो वो सूर्य के समान है, लेकिन वो ढक गया, है ना। अब जो ज्ञान अज्ञान को नष्ट करेगा, यानी बादल को नष्ट करेगा, वो अब जो है सूर्य नहीं है, वो अंदर का ज्ञान नहीं है, बल्कि बाहर का ज्ञान है जो आप बाहर से प्राप्त कर रहे हैं।
बाहर से आप प्राप्त कर रहे हैं श्रवण कीर्तन भक्तों की संगति में, जो बाहर से प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान जो है इस अज्ञान को दूर करेगा जो अंदर के ज्ञान को ढके हुए। तो अब हमें बाहर से ज्ञान लेना पड़ता है ना। तो बाहर से ज्ञान लेना पड़ता है, उसको समझिए कि हवा की तरह है ना। अगर बादल जो है बहुत घने हैं और सूर्य ढक गया तो बादलों को भगाने के लिए किसकी आवश्यकता है? हवा की। तो ये हवा है। आप श्रवण कीर्तन जो करते हैं बाहर से, आपको बाहर से करना है श्रवण कीर्तन, तो क्या होगा? ये जो हृदय के अंदर जो ज्ञान है जिसको ढके है अज्ञान रूपी बादल, उसको उड़ा दे। तो हवा जो है आपकी बड़ी अच्छी होनी, तेज़ हवा होनी चाहिए। तो श्रवण कीर्तन खूब तेज़ आप निरंतर करते हैं तो वो अज्ञान के बादल को हटा देगी। अब क्या होगा? बाहर का ज्ञान अंदर का ज्ञान एक हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब जो बाहर से सुनते हैं वही भगवान अंदर से भी ज्ञान दे रहे हैं, एक हो जाता है, संशय सब दूर हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान ये बता रहे हैं कि वो ज्ञान जो कि हमें गुरु से मिलता है, साधु से, शास्त्र साधु गुरु, इनसे हमें जो प्राप्त होता है ज्ञान, वो ज्ञान की विधि है। इस विधि में का हम जो है जब प्रयोग करते हैं तो हमारा अज्ञान नष्ट होता है। आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगा जो श्री भगवान ने कहा। मैं इस श्लोक की व्याख्या है तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। उनके अंदर सूर्य के समान ज्ञान परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रकाशित कर देता है। तो पिछली पंक्ति में श्री कृष्ण ने कहा था कि ज्ञान की विधि के द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, और इस पंक्ति में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके हृदय में स्थित ज्ञान सूर्य के समान परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रकाशित कर देता है। तत्परम, तत्परम का मतलब क्या है? तत् माने उनको और परम माने जो श्रेष्ठ है, परमेश्वर है। तत्परम प्रकाशयति प्रकाशित करता है। तो वही सूर्य के समान जो हमारा हृदय में ज्ञान है ना, जो ढका हुआ था, अब क्या हो गया? वो अब प्रकट हो गया है, तो अब जो है प्रकाशित करेगा, है ना। अब पूरी बात समझने के लिए सर्वप्रथम हमें समझना है कि श्री कृष्ण हमारे साथ उपस्थित है। पहली बात क्या है? श्री कृष्ण हमारे साथ उपस्थित हैं, परंतु श्री कृष्ण की उपस्थिति देखने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत का ज्ञान होना चाहिए जो सूर्य के समान है। अब दूसरी बात यह है कि कृष्ण भावनामृत का सूर्य के समान ज्ञान हमारे हृदय में पहले से ही है। सूर्य के समान है कृष्ण भावनामृत का ज्ञान हमारे हृदय में पहले से ही है। अब तीसरी बात यह है कि कृष्ण भावनामृत का सूर्य के समान ये ज्ञान हमारे हृदय में अज्ञान के बहुत घने बादल से ढका हुआ है। यदि बादल बहुत घना हो तो वो सूर्य को ढककर अंधकार उत्पन्न कर देता है ना। तो अज्ञान का बादल इतना अधिक घना है कि कृष्ण भावनामृत के सूर्य के समान ज्ञान होते हुए भी हमें श्री कृष्ण की अनुभूति नहीं हो रही है। अब चौथी बात यह है कि हम कृष्ण भावनामृत के अभ्यास अर्थात श्री कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन के अभ्यास के रूप में हवा इतनी अधिक उत्पन्न करते हैं कि हवा उत्पन्न करना है। अरे बोल माता जी, नींद आ रही? क्या सुना? थोड़ी देर की नींद आ गई। मुझे भी थोड़ी नींद आई तो गाड़ी में, तो बड़ा मुझे भी राहत मिल गई। तो कथा सुन करते करते भी नींद आती, तो गाड़ी में नींद आ गई तो बड़ा आराम मिल गया। तो नींद आवश्यक है। क्लास के पहले अगर थोड़ा नींद आप ले लें तो उससे क्लास में नींद ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। और क्लास में अगर नींद आए तो फिर खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है ना। खड़े हो जाना चाहिए, पीछे जा कर के खड़े हो जाओ, है ना। तो इससे जो है मतलब ये विशेष समर्पण होता है कि आप जो है, क्योंकि ये जो है आपको मिलेगा नहीं बाद में, है ना। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, अंधकार से नहीं ढका हुआ है, जो बादल से ढका हुआ सूर्य है, अंधकार से नहीं ढकता। जितना कीर्तन करेंगे उतनी तेज हवा चलेगी। हाँ, वो हवा है ना, तो तेज हवा है। श्री कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन के अभ्यास के रूप में हवा इतनी अधिक उत्पन्न करते हैं कि अज्ञान का घना बादल नष्ट हो जाता है।
अब पांचवी बात यह है कि अब कृष्ण भावनामृत का सूर्य हमारे सामने चमकने लगता है ना। बादल हट गए तो क्या हो गया, एकदम खुला सूर्य जो पहले से हमारे हृदय में था और अज्ञान के बादल से ढका हुआ था। अब छठी बात यह है कि सूर्य के प्रकाश में तत्परम अर्थात श्री कृष्ण प्रकाशित होने लगते हैं, है ना। यही अंतिम परिणाम है। अब हमारे अंदर ऐसा अज्ञान नहीं रहता है कि हम ही ईश्वर हैं, है ना। तो ये जो मायावादी लोग हैं ये वेद वाक्य का गलत अर्थ निकालते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये वेद का जो वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका गलत अर्थ निकालते हैं कि वो कहते हैं कि ब्रह्म का मतलब ईश्वर, तो मैं ब्रह्म में ईश्वर हूँ। जबकि अहम ब्रह्म है, ब्रह्म जो है ये जीव के लिए है जो नष्ट नहीं होता, नित्य है। जीव ब्रह्म है, ये शरीर जो नश्वर है इससे हम जो है ऊपर जीव हैं जो कि अविनाशी। तो ब्रह्म का मतलब अविनाशी, लेकिन भगवान भी अविनाशी, तो परब्रह्म है, भगवान के लिए परब्रह्म कहा जाता है। भगवान के लिए ब्रह्म और परब्रह्म दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है कि मैं ब्रह्म हूँ, यानी जीवात्मा हूँ जो अविनाशी है ना। लेकिन उसका जो है वो महावाक्य बता दिया उन्होंने। वेद का महावाक्य ये नहीं है, ये सामान्य वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। ये सामान्य ज्ञान है जीव कि हमें जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। वेद का सामान्य वाक्य है, महावाक्य नहीं, है ना। इस प्रकार से उन्होंने कुछ वाक्यों को जो है वो महावाक्य नाम दे दिया, जबकि वो महावाक्य नहीं है ना। तो ये अज्ञान दूर हो जाता है कि हम ईश्वर है ना। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यक्ति को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। रात्रि के समय अंधकार में प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने आप वास्तविक रूप में देखती हैं। तो लोग क्या, कई लोग बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। तो ये क्या है, अंधकार है। अब हृदय में जीवात्मा भी है और भगवान भी है ना। तो जब अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आप हैं और आपके स्वामी परमेश्वर वो हृदय में है। हृदय में आपको जो है दोनों के दर्शन होंगे, है ना। लेकिन वो जो है सबसे बड़े भारत के प्रधानमंत्री मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, अंधेरा हो तो आप कहेंगे मैं ही हूँ प्रधानमंत्री, और क्या, तो दिखाई तो पड़ते नहीं अंधेरे में। ये जब अजेला होगा तो देखें अरे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ बैठे हैं और मैं हूँ कहाँ, मैं कहाँ प्रधानमंत्री मोदी। तो हृदय के अंदर जो है भगवान है, लेकिन अंधकार के कारण हम सोचते हम ही भगवान हैं। तो इस तरह से जो है अज्ञान है ना। तो भगवत गीता यथा रूप की भूमिका में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। ये एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में ये बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो पहला, कोई निष्क्रिय अर्थात शांत अवस्था में भक्त हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में दास्य भाव में भक्त हो सकता है। फिर तीसरा, कोई सखा के रूप में भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। पांचवा, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का श्री कृष्ण से संबंध सखा रूप में है, सखा संबंध, हाँ। ये कितने नंबर का है सखा संबंध, कितने नंबर, 5 में से तीसरा है, शांत, दास्य, सख्य, है ना। निस्संदेह इस मित्रता, सख्य भाव और भौतिक जगत में प्राप्त मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। ये दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का श्री कृष्ण के साथ सीधा संबंध होता है और ये संबंध भक्ति की पूर्णता से जागृत होता है। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल श्री कृष्ण को भुला दिया है, अभी तो हम श्री कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का श्री कृष्ण के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है, सभी प्रत्येक जीव का, है ना। ये स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा ये स्वरूप जागृत किया जाता है। तो ये जो संबंध है हमारा भगवान के साथ में, ये बनाया नहीं जाता बल्कि जगाया जाता है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाए। कृष्ण के प्रति जो आपका प्रेम है और किस भाव में है,
शांत भाव में हैं, दास्य भाव में हैं, तो वो जो प्रेम है कृष्ण का 5 प्रकार के भाव में से कोई एक होगा, तो वो नित्य सिद्ध है, साध्य का गुण है, इसको बनाया नहीं जाता है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। आप श्रवण कीर्तन के विधि के द्वारा चित्त शुद्ध करते हैं तो उदय हो जाता है ना। जैसे कि सूर्य का जब प्रकाश पैदा होता है तो दिखाई पड़ता है ना, तभी हमें दिखाई नहीं पड़ता हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। और ज्ञान के प्रकाश में हमें दिखाई पड़ेगा कि ये मेरे जो है सखा है, मैं इनका सखा हूँ, या ये मेरा पुत्र है, मैं इसकी माता हूँ, या ये मेरा पुत्र है, मैं इसका पिता हूँ, है ना। तो भगवान की माता और पिता तो एक ही हैं उनके धाम में, लेकिन माता के समान बहुत सी स्त्रियां हैं, है ना। तो कोई जो है आपका जो है संबंध कृष्ण के साथ उसमें है कि वो माता की तरह है ना। और कृष्ण के पिता एक ही हैं, लेकिन पिता के समान बहुत से भक्त हैं, है ना। तो कृष्ण जो है अपने माता पिता के साथ रहते हैं, फिर जो दूसरे माता पिता के समान हैं उनके घर में जाते हैं, उनके घर में भी खाते हैं, उनके घर में भी सोते हैं कृष्ण। तो माता पिता के समान है, तो वो भी जो है मतलब माता पिता के समान पूरा उनको कृष्ण का संग मिलता है ना। तो ये स्वरूप कहलाता है। तो भक्तियों की प्रक्रिया द्वारा ये स्वरूप जागृत किया जाता है, जो जागृत किया जाता है। इसलिए ज़बरदस्ती नहीं कि हमें तो गोपी भाव चाहिए। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, गोपी भाव, हमें तो गोपी भाव चाहिए, है ना। क्यों भाई, गोपी भाव सर्वोच्च कहा गया है तो हमें गोपी भाव चाहिए। तो अपना ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए। कोई भी स्वरूप हो आपका भगवान की सेवा में, उसमें सुख असीमित है। अब जो ऊंचा है नीचा है ये कहा जाता है, वो आप बाहर आते हैं जब कृष्ण प्रेम के क्षेत्र से बाहर निकल के ही आप कहते हैं कि भाई ये इससे ऊंचा सख्य भाव, दास भाव से ऊपर सख्य भाव। इन जो दास भाव में है उनको इससे बढ़कर कुछ नहीं लगता है ना। क्योंकि मछली समुद्र में है तो छोटा समुद्र बड़ा समुद्र उसके लिए असीमित है। उसी प्रकार से कोई भी भाव है, आपका स्वरूप है, उसमें आपको जो है इतनी तृप्ति है, इतना संतुष्टि है कि कोई अंत ही नहीं। इसलिए ये नहीं है कि भाई हमको तो जो है गोपी भाव चाहिए। जैसे प्राकृत सहजियों का एक संप्रदाय है तो वो गोपी भाव की नकल करते हैं कि हम गोपी भाव, है ना। तो ऐसे बहुत से अब संप्रदाय हैं। तो हमारा क्या है, आपके दास के दास, कृष्ण के दास का दास मैं बन जाऊं। अभी हमारा स्वरूप जागृत नहीं हुआ है तो दास से भाव में कि हम कृष्ण की सेवा के अधिकारी नहीं है, तो कृष्ण के सेवक की सेवा मिल जाए और उनके सेवक की सेवा मिल जाए, है ना। तो ये हमारी जो है प्रार्थना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, है ना। और अपनी सेवा में नहीं आप लगा सकते, मैं इतना योग्य नहीं हूँ तो अपने सेवक की सेवा में लगा लो। उतना भी नहीं योग्य नहीं तो और 100 बार नीचे अब सेवा में लगा लो, लेकिन माया की सेवा से मुझे छुड़ा दो। माया की सेवा में क्या होता है, माया देवी कहती है कि तुम सेवक नहीं हो, तुम तो ईश्वर हो, तुम तो ईश्वर हो। खूब लाते मारे, खूब लाते खाओ। और कह दिए अरे अब नहीं, अब लाते नहीं मिलेंगी, तुम तो ईश्वर हो गए, अब लाते नहीं, और फिर लाते मारे। तो माया की सेवा इस प्रकार की होती है कि लाते ही लाते मिलती हैं, और वो हमेशा आश्वासन देती है अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं मिलेगा, अब तो तुम ईश्वर हो। अरे तुम तो ईश्वर हो गए, है ना। तो ये है। तो यहाँ पर जगाया जाता है, तब ये अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। ये स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है ना। तो अभी कितना समय हो गया? 5 मिनट और है। अच्छा, उसके बाद 10 मिनट और। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो तत्परम शब्द की व्याख्या है, प्रकाशयति तत्परम, है ना। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, अर्थात जिस समय अज्ञान का बादल नष्ट हो जाता है उस समय ज्ञान सूर्य के समान उन श्री कृष्ण को प्रकाशित करता है कि श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। परम का मतलब है श्रेष्ठ, है ना। अपरम का मतलब है निकृष्ट, है ना। जैसे परा प्रकृति अपरा प्रकृति, है ना। तो
तत्परम का मतलब क्या है कि श्री कृष्ण जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो प्रकाशित करता है? और वैसे जो है अज्ञान है तो कृष्ण की चर्चा होती भी है, तो कृष्ण की चर्चा होती है तो क्या सोचते हैं कृष्ण के बारे में? कृष्ण भी ऐसे ही तो हैं, हमारे जैसे तो हैं, क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर होगा, कोई खास अंतर थोड़ी होगा, है ना। वो थोड़ा सा महान बन गए तो लोगों ने उनको महान बना दिया, ऐसे महान तो हम भी हैं। ये भी सोचते हैं कि जैसे देवी देवता हो रहा है वैसे ही कृष्ण। हाँ, जो दूसरे देवता हैं वैसे ही कृष्ण। और फिर हाँ, हरे कृष्णा वाले जो है कृष्ण को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करते हैं, है ना, तो ये इनका ज्ञान है। हाँ, हम तो किसी भी देवता को हम पूजें एक ही फल प्राप्त हो, किसी भी देवता हाँ कि आप जो है पूजा करते एक ही फल मिलेगा। या वो बोलते हैं अपनी कल्पना से किसी रूप हाँ का ध्यान करो, अपनी कल्पना से किसी भी रूप का ध्यान करो, है ना, और बाद में क्या होगा, वो रूप भी चला जाएगा और आप जो है हाँ भी बिना रूप के हो जाएंगे, निराकार हो जाएंगे, है ना। तो ये सब जो है अज्ञान। तो कृष्ण को हम जब सर्वश्रेष्ठ माने कि कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना, और हम उनके दास हैं, तो जो है ये क्या है, ये शुद्ध ज्ञान है। जब ज्ञान जो है जब होता है प्रकाशित करता है श्री कृष्ण को, तो हम श्री कृष्ण को फिर देखते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं जैसे हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना, और हम नालायक और तुम सब लायक, तुम सब लायक और हम नालायक, है ना। तो भक्त लोग जो है जितने महान आचार्य हुए हैं वो सब अपने दोषों को बताते हैं कृष्ण के सामने, और अपने को कृष्ण के सामने तिनके से भी ज़्यादा नीचा मानते हैं। तृणादपि सुने चैन है, हाँ, कीर्तनिया, कृष्ण का कीर्तन करो इस प्रकार से कि कृष्ण के समान मैं तो हो नहीं सकता, बल्कि तिनके से भी ज़्यादा नीचा मैं हूँ। तो कीर्तनिया सदा हरि, इस प्रकार से कीर्तन करो कि मैं तिनके से भी ज़्यादा नीचा हूँ उनके सामने। ये नहीं कि सबके सामने हम तिनके से ज़्यादा नीचा समझें अपने को। कई बार ऐसी व्याख्या होती है कि भाई सबके जो है प्रति आपकी ऐसी भावना होना चाहिए कि मैं तिनके से भी ज़्यादा नहीं चाहूँ। तो बहुत लोग फिर इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे, हैं। आपकी दुकानदारी है तो सब चौपट कर देंगे, आप तिनके के समान नीचे हो तो ठीक है, सब लूट लेंगे, आपकी दुकान लूट लेंगे। तो तिनके से भी ज़्यादा नीचा समझना है तो किस सामने समझना अपने को, भगवान कृष्ण के सामने। कृष्ण जो है सर्वश्रेष्ठ, और कृष्ण इस तरह से प्रसन्न होते हैं दीनता से। अगर आप ऐसे तिनके से ज़्यादा नीचा आप बनोगे तो जो है सब लोग जो है आपको थूकेंगे, ये तो बेकार आदमी है, ये किसी काम का नहीं, है ना। तो भौतिक संसार में सब व्यवहारिक नहीं कि तिनके से भी ज़्यादा नीचा अपने को समझो, लेकिन कृष्ण के सामने तो कृष्ण को दीनता प्रिय है और कृष्ण को अभिमान से नफरत। संसार में तो अभिमान दिखाना पड़ता है, स्मार्ट बनो, तब सोचें हाँ भाई ये कुछ सही आदमी है, दिखाना पड़ता है अपने को कि नहीं। अगर ना दिखाओगे स्मार्ट तो नौकरी से निकाल देंगे, है ना। मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो निकल जाओ, तब किसी काम के नहीं हैं। तो अपने कमियाँ छिपानी पड़ती हैं, अपने दोष छिपाने पड़ते हैं, लेकिन भगवान के सामने अपनी कमियां ही बतानी होती हैं। अपना गुण, जो कुछ गुण है वो आपका है, और जो दोष है वो सब मेरे अंदर है। तो ये जो है ये है मतलब ज्ञान कि भगवान जो है मतलब श्रेष्ठ हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, उनके समान भी कोई नहीं है, और हम सब उनके जो है जीव हैं, और ऐसे जीव हैं नालायक जी। ठीक है, अब हमारे पास 10 मिनट का समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ मंथन, कोई चर्चा, कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न करूँ आपका। आपने कहा कि इंसान के शरीर में आत्मा भी और भगवान भी, भगवान आत्मा दोनों अलग नहीं, या भगवान ही आत्मा के रूप में विराजमान है? इनका प्रश्न है कि हमारे शरीर में भगवान भी है और आत्मा भी है। देखिए, भगवान ने अपना एक विस्तार किया है परमात्मा के रूप में, तो जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों एक नहीं हो सकते। इतनी तो चर्चा की, इतनी देर तक तो चर्चा की, और फिर उसी बात में आ गए कि एक है, एक कैसे हो सकते हैं?
अंधकार के कारण अंधेरे में आप बैठे हुए हैं और मैं ही बैठा हूँ, और मैं क्या कहूँगा, हम दोनों एक हैं, हम दोनों अलग अलग थोड़ी हैं। अंधकार में मैं आपको नहीं देख रहा हूँ तो मैं क्या सोचूंगा, आप और मैं एक है। और प्रकाश होता है तो दिखाई पड़ेगा, आप अलग कपड़े पहने, मैं अलग कपड़े पहना हूँ, उनका आपका अलग पर्सनालिटी, मेरी अलग पर्सनालिटी। तो प्रत्येक जीव के साथ में परमात्मा, भगवान ने अपना विस्तार किया है परमात्मा के रूप में, और वो परमात्मा मित्र की तरह जीव के साथ में रहते हैं, सुहृद की तरह रहते हैं कि इसको ये कब जो है ये समझे कि संसार में इसको सुख नहीं मिल रहा है ना, और ये जो है जब समझता है कि संसार में सुख नहीं मिल रहा है ना, तो भगवान गाइडेंस देंगे, परमात्मा गाइडेंस देते हैं। तो आपके अंदर जब इच्छा होती है कि भौतिक संसार में सुख नहीं मिल रहा मुझे, हैं, और कोई सही दिशा मुझे सुख की चाहिए, सुख की सही दिशा चाहिए, तो वही परमात्मा हृदय में है और मेरे हृदय में है, तो वो किसी साधु से आपको मिला दे दे। तो वो परमात्मा हमेशा प्रतीक्षा करते हैं कि ये जीव जो है अनादिकाल से, यानी करोड़ों करोड़ों जन्मों से इस भौतिक संसार में सुख देख रहा है और दुख पा रहा है। दिखाई देता है सुख और मिलता दुख है, तो कब ये समझे इस बात को कि ये जो है सुख नहीं पा रहा, दुख मिल रहा है, और सुख की दिशा कोई अलग ही है। तो जैसे ही उसको जो है ये भाव आता है कि मुझे सुख की सही दिशा चाहिए, तो परमात्मा क्या करते हैं, इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके विचार की। आपके विचार जब आते हैं तो वे किसी साधु से, किसी भक्त से मिला देते हैं, ठीक है ना। तो हृदय के अंदर जीवात्मा परमात्मा है, लेकिन अज्ञान के कारण कोई जीव अगर सोचता है कि मैं परमात्मा हूँ, आत्मा सो परमात्मा हूँ, तो ये सब अज्ञान, इसी की तो निंदा हम कर रहे हैं, इसी बात की हम निंदा कर रहे हैं, है ना। और फिर भी अगर आप जो है बाहर निकलोगे, कहोगे हाँ आज तो क्लास में ये बताया गया है कि वही आत्मा वही परमात्मा, इतना तो समझा रहे हैं आपको, आया समझ, है ना। बहुत अज्ञान है, ये निंदा की बात है कि आप सोचते हैं कि जीव, शरीर के अंदर जीव आत्मा और भगवान एक है, ये बड़ी निंदा की बात है, बहुत अज्ञान, बहुत अपराध है, ठीक है ना। मान लो एक ही कमरे में मोदी आ गए, प्रधानमंत्री मोदी, और आप कहो कि हम दोनों बराबर हैं, तो कितना अपराध। वो प्रधानमंत्री भारत के, आप एक नागरिक हैं, पर भगवान तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वो हृदय में है विराजमान, और आप कहते हैं कि वो हम ही हैं, वही हम हैं। तत्त्वमसि, ये जो वेद वाक्य है तत्त्वमसि कि मैं वही हूँ, इसका भी गलत अर्थ निकालते हैं। तत् माने वो ईश्वर, और तुम माने तुम, तो वो ईश्वर तुम ही हो, तो इसका जो है ये अर्थ जो निकालते हैं वो गलत निकालते हैं। तत्त्वमसि का मतलब क्या है, तत् माने वो ईश्वर है ना, और तुम उसी की कैटेगरी में हो, जैसे कि अविनाशी, वो अविनाशी है तो तुम भी अविनाशी हो, ये तुम अंश हो। भगवान अविनाशी हैं, है ना, हैं, लेकिन वो पिता है और तुम पुत्र हो। भगवान अविनाशी पिता हैं और आप अविनाशी पुत्र हो। तो तत्त्वमसि का मतलब है कि गुणों में जो है आप उनके जैसे हो। तो पुत्र में भी जो है वही गुण होते हैं जो पिता के, लेकिन गुण की मात्रा बहुत कम, बहुत अंतर है, ठीक है ना। ये जो है मतलब समझना है कि तत्त्वमसि का मतलब ये नहीं कि हर प्रकार से तुम जो है वही बन गए, है ना। तुम पुत्र हो और तुम जो है इस भौतिक संसार में माया के जो है थपेड़े खा रहे हो, और वो जो है तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं, तुमसे प्रेम करने वाले, तुमको शरण देने वाले, तुम शरण लो उनकी। तो तत्त्वमसि का ये मतलब नहीं। तत् का मतलब कई बार तस्य से होता है कि तुम उसके हो, तस्य तुमसे, तो इसका ये भी अर्थ सही है। तस्य तुम उसके हो, क्या हो, सेवक, दास, है ना। तत्त्वमसि वेद वाक्य का जो है गलत अर्थ निकालने से क्या है, अपना ही नुकसान हो, ठीक है ना। सोहम का भी मतलब यही अर्थ निकालते हैं, सोह मन वो, साह मन वो, और आह मन मैं वही,
तो मैं वही हूँ का मतलब ये है कि जैसे वो पिता भी आपके मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, तो आप इस तरह से कह सकते भी वो भी आप उन्हीं की कैटेगरी की हो। लेकिन मात्रा में कितना अंतर है, एक समुद्र और बूंद। तो बूंद को भी आप कह सकते हैं कि भाई तत्व से क्या है, ये पानी है और समुद्री पानी। ये बूंद की मात्रा कितनी कम है, समुद्री मात्रा कितनी ज़्यादा है। तो बूंद को हम कह सकते हैं भाई ये समुद्र का ही तत्व है, तत्व से समुद्र है, लेकिन मात्रा में क्या है, बहुत अंतर। इस तरह से सोहम तत्वमसि, ये वेद वाक्य जो है, ये वो महावाक्य नहीं है वेद के कि भाई इसके ऊपर कुछ आपको समझना नहीं, इसके ऊपर आपको बहुत कुछ समझना होगा। अगर ये कहा गया है तो यही कहा गया कि आप शरीर नहीं हैं, आप जो है उनके समान, आप भी अविनाशी हैं। लेकिन आप जो है अविनाशी होते हुए भी आप जो है अनंत काल से आप जो है कष्ट भोग रहे हैं, और वो जो है अनंत काल से सुख भोग रहे हैं। वो परम पिता हैं, परमेश्वर है ना। अविनाशी होने का ये मतलब नहीं है कि आप कष्ट नहीं पा रहे, आप कष्ट तो पा रहे हैं। अविनाशी हो आप शरीर नहीं। अपने को शरीर समझना तो बहुत अज्ञान है। तो कुछ ज्ञान इससे होता है कि आप शरीर नहीं है, फिर पूर्ण ज्ञान ये नहीं है। आप शरीर नहीं हैं, आप अविनाशी जीव हैं, आप जीवात्मा अविनाशी हैं। इनका जो है बहुत होता है ना, सेवा होती है तो नींद आती है, ज़्यादा सेवा करते हैं। तो अविनाशी हैं, जीव अविनाशी है, लेकिन वो ईश्वर का अंश है, और वो अंश होने के कारण वो माया में जो है बन जाता है। और जब अपने अंशी की सेवा करे, भगवान अंशी हैं, अंशी की सेवा करे तो उसको फिर जो है क्या है कि माया छोड़ देती है। ठीक है ना। और कोई प्रश्न है? तो माला जब करते हैं, मंदिर में करते हैं तो वाइब्रेशन वहाँ की रहती है, और वैसा तो ध्यान रहता ही है क्योंकि उनका गुण रूप तो मन में रहता ही है। वही माला हम अपने यहाँ पड़ोस के मंदिर में करते हैं, फिर घर पे भी करते हैं। तो अगर हम पार्क में माला कर रहे हैं घूमते फिरते और ध्यान तो बाहर जाएगा, तो वो कोई अपराध तो नहीं है कभी? देखिए, नाम का जो है आप जप हर समय करो, ठीक है ना। हर समय आप नाम का जप करो, और नाम के 10 अपराध रोज़ बोलिए। नाम के 10 अपराध रोज़ बोलिए। हम लोग रोज़ बोलते हैं, मैं तो खुद ही माइक पर बोलता हूँ नाम के 10 अपराध। तो नाम के 10 अपराध रोज़ बोलिए, है ना। तो अगर आप जो है नाम के 10 अपराध बोलेंगे तो विचार आएगा आपके मन में कि नाम के 10 अपराध होते हैं और हमें इनसे बचना है, ठीक है ना। तो इससे जो है आपकी रक्षा होगी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।